तो आज बात करते हैं कि गो विथ फ्लो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, स्पेशली आज के दौर के लिए। क्योंकि आज के टाइम क्या है कि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, भय का शिकार है, किसी को खोने का डर है, या कोई चीज नहीं हुई तो बहुत ज्यादा एक अंदर से एक दहा उत्पन्न हो जाता है, द्वेष आ गया है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक लो वाइब्रेशन वाली चीजें हैं, ठीक है। और सच में एक मनुष्य जीवन के लिए ये सब एक व्यर्थ है ना। अगर हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को जीना चाहते हैं, ना कि काटना चाहते हैं, समझो बहुत बड़ा सिमिलैरिटी है। यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हम अपना जीवन काटने आए, नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पर अपना जीवन जीने आए हैं, ठीक है। हम उस भगवान, उस परमात्मा का अंश है। यहाँ पर ऐसी थोड़ी है यार कि चलो ठीक है जो होना था वो हो गया, नहीं 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 यार, कुछ अपनी भी तो चीजें होनी चाहिए ना, कुछ अपने लाइफ के गोल्स होने भी चाहिए। और अगर किसी चीज की वजह से वो पूरे नहीं हुए तो कम से कम धैर्य तो होना चाहिए ना। तो वो सब चीजें कब आती है, जब हम एक गो विथ फ्लो चलते हैं, यानी कि जो चीज जैसी चल रही है उसी दौर में चलना। जैसे मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, जैसे जब हम बहुत ज्यादा फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये ऐसा हो गया तो यानी कि हम संघर्ष को जन्म दे रहे हैं। हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को खुद ही अपने हाथों हेक्टिक बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारे विचारों का ही परिणाम है, ठीक है। ये बातें मैं नहीं कह रही, ये बातें गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो हमारी लाइफ है ना, जो हमारे विचार है वही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। क्योंकि खुद सोच कर देखो ना कि एक मनुष्य को भगवान ने कैसा बनाया है कि उसके अंदर एक विचार उत्पन्न होते रहते हैं ना। उसको जैसे जैसे अब हम पिरोते रहेंगे वैसे वैसे वो विशाल उससे हमारे सामने खड़ा होता चला जाएगा। समझ रहे हो आप बात को। तो इस वजह से जब हम भविष्य के बारे में बहुत बहुत ज्यादा सोचते हैं तो यानी कि हम खुद ही संघर्ष को जन्म दे रहे हैं। या तो इंसान कहाँ रहेगा, पास्ट में रहेगा, जो चीज हो चुकी है, जिसको हम बदल नहीं सकते। कहने का मतलब अगर कल की डेट को मैं कैसे, कल की डेट में वापस कैसे जा सकती हूँ, नहीं जा सकती ना। अगर कल की डेट मुझे चाहिए तो वो अब 2027 की आएगी, उसमें मैं बेस्ट कर सकती, ठीक है। तो पास्ट में रहने कर तो कुछ है ही नहीं। फ्यूचर में अगर मैं बहुत ज्यादा सोचूंगी, बहुत ही ज्यादा, तो मैं संघर्ष को जन्म दे दूंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये चीज मुझे नहीं चाहिए, यानी कि जो चीज मुझे अस्वीकार है, तो संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमारे इस जो मन की जो भूमि है ना, उसके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो हमें ही नुकसान देती है आगे जाकर। तो इसलिए वहां पर हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो है उसमें जीना सीखो। यहाँ पर कोई ये बात नहीं है कि आप अपना मन मार कर उस लाइफ को जी रहे हो, नहीं। एटलीस्ट जो चीज आपके पास है वो औरों के पास नहीं है यार। अगर आप चल पा रहे हो ना, सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप देख पा रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपके पास आपकी फैमिली है ना, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जो चीजें नहीं है उसके लिए मेहनत करी जा सकती है, पर आज आप ये सोचो, आज आपका बेस्ट गया या नहीं गया। अगर हम एक जगह पानी को रोक देते हैं ना, तो वो कई तरीके के मच्छरों को उत्पन्न कर देता है, कई तरीके की बीमारियों को उत्पन्न कर देता है, जो आगे जाकर हमें ही नुकसान पहुंचाता है। सेम यही चीज है कि जब हम किसी विचारों में बार बार उलझ कर रह जाते हैं ना, तो हम अपने जीवन का निर्माण उस मच्छर की तरह कर देते हैं, जो आगे जाकर हमें ही डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारी तरीके की जो बीमारी है वो हमारे शरीर में उत्पन्न करेगा। तो इसलिए आपके लिए बेटर क्या है, आज के साथ आज के टाइम में चलना, या फिर उसी पुरानी सोच में डूब के रह जाना। आधी चीज तो हमें बेफालतू का होता है। हमें लगता है कि मतलब हमारे सर पर, जिसके सर पे महादेव का हाथ हो, उसे सोचने की जरूरत है। आप जिस भी गॉड को मानते हो, क्या उसके होते हुए आपको सोचने की जरूरत है कि कल क्या होगा क्या नहीं। या तो एक मिनट में कायनात पलट सकती है, एक मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम अपने विचारों से अपने जीवन को संघर्षपूर्ण कैसे बना सकते हैं। इसलिए चीजों को गो विथ फ्लो चलो, जो भी हो रहा है उस पल को एंजॉय करो। जब हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं ना, तो वो चीज हमारे लिए और बढ़कर आती है। अब जब मैं छोटी छोटी चीजों में संघर्ष ढूंढूंगी ना, शेट यार आज ये भी नहीं हुआ, शेट यार आज वो भी नहीं हुआ, देख आज मेरी बस छूट गई, देख आज मेरी तो किस्मत है, तो डेफिनेटली आपको किस्मत दाता, वो महात्मा, वो क्या कहते परमात्मा, वो आपको वो यही देगा, कह रहे ले तू तो इसी लायक है, ले
अब आप अगर खुशियां ढूंढ रहे तो वो कहेगा नहीं तू इस लायक है, तू ये ले। दोनों चीजों में डिफरेंस है, पर वो चीजें कब आती है जब आप गो विद फ्लो चलते हो। जो कुछ भी आज आपके पास आज के दिन में जो लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, जब उसको आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो, जब ठीक है कि यहाँ पर आप कैसे खुद को खुश रख सकते हो, वो अपने आप दे देगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं एक 2 रूम के फ्लैट में था, 60 गज का फ्लैट था वो। मैंने अपने चैनल पर शेयर करी अपने घर की सक्सेस स्टोरी। आज ये मेरा ड्रीम हाउस होता था कभी, आज मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज यहाँ पर मैं अपने सारी मनपसंद की सारी चीजें लेकर आई। टाइम की बात है, सच में टाइम बहुत बड़ा बलवान है, इसलिए गो विद फ्लो चलना बहुत जरूरी है। अपने आप को एंजॉय करना बहुत जरूरी है यार, एक ही लाइफ है। अगर आप किसी उसमें फंस गए हो ना कि मैं क्या करूं, सच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। अपने आप को हील करो, अपने आप को जियो, एक ही लाइफ है। सोचो अगर आप इसी गिल्ट के साथ मर गए कि मुझे किसी से बदला लेना था, मुझे ये करना था, मुझे, तो आप कितने लो वाइब्रेशन से मरे हो यार। क्या देगा भगवान भी आपको? और आपने, आपके अंदर जो आत्मा बैठी है उसने आपको क्या दिया, आपने उसको क्या दिया? दोनों का तालमेल है ना। तो प्लीज प्लीज जागो, गो विद फ्लो चलो, हो जाता है सब, हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।